तो अब पढ़ते हैं हम लोग एल्कालाइन अर्थ मेटल के बारे में, जो कि एस ब्लॉक का ही है बेटा एक पार्ट, सेकंड है ग्रुप। और एल्कालाइन अर्थ मेटल क्या होता है बेटा? बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी। तो क्या बताया था? बेटा से हो गया बेरिलियम, मांगे मतलब मैग्नीशियम, कार मतलब कैल्शियम, स्कूटर मतलब बाप मतलब बेरियम, और राजी मतलब रेडियम, है ना। और रेडियम बताया था आपको कैसा एलिमेंट होता है? रेडियो एक्टिव एलिमेंट होता है। मैं आपको ये भी पढ़ा चुका हूं पहले ही कि जो बेरिलियम होता है वो एल्कलाइन अर्थ मेटल नहीं कहते हैं। तो बेरिलियम को एल्कलाइन अर्थ मेटल क्यों नहीं बोला जाता है? क्योंकि बेरिलियम के ऑक्साइड और हाइड्रोक्साइड किस नेचर के होते हैं? एम्फोटेरिक नेचर के होते हैं। जो बेरिलियम का ऑक्साइड है बीईओ, वो HCl के साथ रिएक्शन करके क्या बनाती है? और NaOH के साथ जब रिएक्शन किया था तो क्या बनाया था? सोडियम बैरिलेट, Na2BeO2 बताया था ये। चले, अब देखो आपको पता है नीचे जाने पर रेडियस हो रहा है, बेटा मांगे कार स्कूटर बाप। अब बताओ एक ग्रुप ऊपर से नीचे जाने पर अगर ग्रुप में रेडियस इंक्रीज हो रही है तो लेफ्ट टू राइट जाने पर क्या होगी? तो एक फर्स्ट ए ग्रुप है, ये सेकंड ए ग्रुप है, तो किसकी रेडियस ज्यादा होगी? लेफ्ट टू राइट जाने पर डिक्रीज हो रही है ना, तो फर्स्ट ए ग्रुप की। क्लियर है? कोई दिक्कत? अब सही बच्चे, इसमें एक और चीज सुन लें, यहाँ पर आप लोग अभी नोट कर लेंगे ताकि मेरे नोट्स में यहाँ पर नोट हो जाएगा। तो अगर मैं यहाँ पर बात करूँ तो इसका तो ये हो गया, और लिथियम फैमिली का क्या होगा? लीना की, यही था। और इसका है बेटा मांगे, यही है। क्लियर है? लेकिन मैं आपको बता दूं कि जैसे देखो लिथियम से ज्यादा सोडियम, सोडियम से ज्यादा पोटेशियम, रुबेडियम, सीजियम, ठीक है। अगर मैं इन दोनों को कंपेरिजन करूं, है ना, तो मैं आपको बता दूं जो पोटेशियम की जो रेडियस है, पोटेशियम की जो रेडियाई है, वो सभी एल्कलाइन अर्थ मेटल से क्लियर है। मतलब अगर मैं पूछूं पोटेशियम और बेरियम में से किसकी रेडियस ज्यादा है? अब देखो जब पोटेशियम की सभी एल्कलाइन अर्थ मेटल से ज्यादा है तो पोटेशियम से ज्यादा रेडियस तो रुबिडियम की है, तो इनकी भी ज्यादा होंगी, सीजियम की भी ज्यादा होंगी। क्लियर है? तो एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर पता लगे कि पोटेशियम की जो रेडियाई है जितने भी एल्कलाइन मेटल है नीचे तक के, उन सभी से। तो ये नोट कर लो ताकि मेरे नोट्स में आप लोग इंक्लूड कर लेना ये, ठीक है। जल्दी से कर लें। आयोनाइजेशन एनर्जी बताई थी नीचे जाने पर क्या होती है? क्यों होती है? क्योंकि जैसे जैसे ऊपर से नीचे जाता हूं तो साइज बढ़ता है, तो न्यूक्लियस से आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन की डिस्टेंस बढ़ेगी, तो इनमें अट्रैक्शन, तो इलेक्ट्रॉन निकालना, तो कम एनर्जी में ही इलेक्ट्रॉन, तो नीचे जाने पर आयनाइजेशन एनर्जी कम हो रही है। तो एटम का साइज जितना छोटा होगा इलेक्ट्रॉन निकालना उतना ही। तो मुझे बताओ लेफ्ट टू राइट जाने पर, लेफ्ट टॉप टू बॉटम जाने पर तो आयनाइजेशन एनर्जी कम हो रही है, तो लेफ्ट टू राइट जाने पर तो फर्स्ट और सेकंड में से किसकी ज्यादा होगी? अब बताओ ऊपर से नीचे जा रहा हूं तो कौन जल्दी इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हैं? तो जो जल्दी इलेक्ट्रॉन निकालेगा उसका मेटेलिक कैरेक्टर ज्यादा होगा, तो नीचे जाने पर मेटेलिक प्रॉपर्टीज, और नीचे वाले जल्दी इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हैं तो पॉजिटिव चार्ज जल्दी आएगा, तो इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर भी, और इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर इंक्रीज हो रहा है तो इलेक्ट्रोनेगेटिव कैरेक्टर। मैंने बताया था किसकी हाइड्रेशन एनर्जी ज्यादा होगी? जिसका कैटायन छोटा हो या बड़ा हो? हाँ, तो जितना छोटा कैटायन होगा वो पानी को ज्यादा अट्रैक्ट करेगा, उतना ही ज्यादा उसका एनर्जी निकलेगी। क्लियर है? तो B+2 की हाइड्रेशन एनर्जी ज्यादा है Mg से, फिर Ca से। क्लियर है? और फर्स्ट, अब देखो टॉप टू बॉटम जाने पर हाइड्रेशन एनर्जी कम हो रही है, तो लेफ्ट टू राइट जाने पर तो फर्स्ट और सेकेंड में से। अच्छा, नीचे जाने पर डेंसिटी क्या हो रही थी? मास अपॉन वॉल्यूम। तो मास जिस रेशो में मास इंक्रीज होता है नीचे जाने पर वॉल्यूम नहीं होता है ना, तो डेंसिटी बढ़ती है। अब मैंने बताया था एल्कली मेटल में नीचे जाने पर डेंसिटी बढ़ रही थी, लेकिन एक एक्सेप्शन आया था सोडियम और पोटेशियम में से किसकी डेंसिटी ज्यादा थी? क्लियर है?
यहाँ पर देखो, यहाँ पर अब नीचे जाने पर डेंसिटी क्या होती है, लेकिन यहाँ पर बताओ बेरिलियम से कैल्शियम तक तो क्या हुई है, और फिर कैल्शियम से नीचे जा रहे हैं तो फिर बढ़ ही रही है। क्लियर है? तो देखो नीचे जाने पर बढ़ रही है, सबसे ज्यादा किसकी होगी, रेडियम उसके उससे कम, बेरियम उससे कम, स्ट्रोंशियम उससे कम, कैल्शियम नहीं, कैल्शियम की तो बेरिलियम और मैग्नीशियम से भी कम है। तो फिर कौन आ जाएगा, बेरियम, मैग्नीशियम और, कर लोगे? तो पहले कैल्शियम तक डिक्रीज हुई है और फिर मैंने बताया था 11th क्लास में एमपीबीपी, तो एल्कली मेटल के एमपीबीपी में कोई एक्सेप्शन आया था क्या, कोई एक्सेप्शन? लेकिन जो एल्कलाइन अर्थ मेटल है उनके एमपीबीपी में एक्सेप्शन। अब तो एमपी में ज्यादा एक्सेप्शन है, एमपी में, बीपी में ज्यादा एक्सेप्शन नहीं है। बीपी देखो देखो मांगे हटा दो बस बेटा, नहीं सॉरी 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 सॉरी, एमपी में ज्यादा एक्सेप्शन नहीं है, किसमें एक्सेप्शन है, बीपी में। अब अगर मैं एमपी का बात करूं तो देखो एमपी में क्या होगा, बेटा मांगे कार स्कूटर बाप, तो बेटा मांगे हटा दू बस, कार स्कूटर बाप, तो नीचे जाने पर क्या हो रहा है, मेल्टिंग पॉइंट डिक्रीज ही तो हो रहा है। बस एक एक्सेप्शन है, कौन पीछे चला गया, तो एमपी में तो कोई ज्यादा एक्सेप्शन, हाँ कम हो रही है ना नीचे जाने पर, लेकिन मैग्नीशियम की सबसे कम हो गई है। लेकिन बॉइलिंग पॉइंट में देखो बेरिलियम के बाद को किसका कम है, बेरियम का, फिर रेडियम का, फिर कैल्शियम, उल्टा सीधा आ रहा है कि नहीं आ रहा है, लेकिन सबसे कम किसका आ रहा है। तो ये ऑर्डर याद करें, जिस बच्चे को लगता है कि सर मैं ऑर्डर बार बार भूल रहा हूं, तो उनको कम से कम ये तो याद होना चाहिए कि अल्कलाइन अर्थ मेटल में मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट सबसे कम किस एलिमेंट का होता है, किसका होता है, किसका होता है, किसका होता है, हाँ फर्स्ट ए ग्रुप एल्कली मेटल में कोई एक्सेप्शन आया था। नेक्स्ट बताओ, फ्लेम टेस्ट की बात करूं तो लिथियम कौन सा फ्लेम कलर दे रहा था, क्रिम्सन रेड, सोडियम येलो, येलो, पोटेशियम वॉयलेट, रुबेडियम रेड वॉयलेट, और सीजियम ब्लूइश वॉयलेट, है ना, ब्लू या ब्लूइश वॉयलेट। क्लियर है? अब फ्लेम कलर अगर मैं बात करूं बेरिलियम और मैग्नीशियम का, बताओ फ्लेम कलर कब शो करेंगे, जब इलेक्ट्रॉन एक्साइट होकर ऊपर जाएंगे। अब क्या होता है, देखो बेरिलियम और मैग्नीशियम का साइज बहुत छोटा होता है, क्या होता है, साइज बहुत, और साइज बहुत छोटा है तो न्यूक्लियस से इलेक्ट्रॉन, जो आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन है उनकी बॉन्डिंग बहुत ही, और बॉन्डिंग बहुत ज्यादा अच्छी है, तो इलेक्ट्रॉन निकल पाएगा क्या, अब इलेक्ट्रॉन निकलकर जब ऊपर गया ही नहीं तो नीचे आएगा क्या, तो कलर शो करेगा क्या, तो वेरी 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 इंपॉर्टेंट, बेरिलियम और मैग्नीशियम होते हैं वो कलर शो क्यों नहीं, कलर फ्लेम कलर क्यों नहीं शो करते हैं, क्योंकि उनकी साइज बहुत छोटा होता है और आयोनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू बहुत, हाँ लेकिन कैल्शियम कैसा करता है, ब्रिक रेड, ब्रिक रेड मतलब जो ईंट का कलर होता है, ईंट जैसा लाल, है ना। जो स्ट्रोंशियम होता है, स्ट्रोंशियम वो कौन सा करता है, क्रिम्सन रेड, है ना, किरमिची लाल, किरमिची लाल। अच्छा, स्ट्रोंशियम जो क्रिम्सन रेड कर रहा है वही सेम किसने किया था, लिथियम ने भी। और बेरियम कैसा करता है, एप्पल ग्रीन, मतलब सेब जैसा हरा, और सेब जैसा हरा मतलब जो कश्मीरी सेब आते हैं ना। क्लियर है, एप्पल ग्रीन, कोई दिक्कत, तो कर लोगे ये सारा। तो हम लोगों ने प्रॉपर्टीज पढ़ ली है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पहले ही करवा दिए थे मैंने, है ना। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं, तो बताओ जल्दी से, एटॉमिक रेडियस क्या हुई है नीचे जाने पर, कोई एक्सेप्शन, आयोनाइजेशन एनर्जी क्या हुई है, कोई एक्सेप्शन, हाइड्रेशन एनर्जी क्या हुई है, डिक्रीज, कोई एक्सेप्शन, और हाइड्रेशन एनर्जी आप देखो यहाँ पर क्या लिखा है मैंने, हाइड्रेशन एनर्जी सबसे ज्यादा किसकी है, B+2 की, और सबसे कम किसकी है। अब आपको पता है LiCl तो सिर्फ कितने मोटर मॉलिक्यूल एब्जॉर्ब कर रहा था, NaCl, KCl, RBCl क्या डेलिक्वेसेंट होते हैं, वो डेलिक्वेसेंट, क्लियर है, वो डेलिक्वेसेंट नहीं होता। ऐसे ही जब मैं बेटा हाइड्रोजन चैप्टर पढ़ाऊंगा तो हाइड्रोजन पेरोक्साइड आएगा, तो हाइड्रोजन पेरोक्साइड जो H2O होता है वो कितना वाटर मॉलिक्यूल एब्जॉर्ब करता है,
हाँ, तो LiCl बनाता है LiCl डॉट 2H2O, जबकि H2O2 क्या बनाता है? हाइड्रोजन पेरोक्साइड H2O2 डॉट। जबकि देखो मैग्नीशियम और कैल्शियम क्या बना रहे हैं? डॉट। तो एल्कलाइन अर्थ मेटल के तो जितने भी हैलाइड हैं लगभग सब हाइड्रेट हो रहे हैं, लगभग। अभी आगे आ जाएगा। जबकि देखो यहाँ पर लिखा है MgCl2 डॉट 6H2O, CaCl2 डॉट 6H2O, जबकि NaCl और KCl, NaCl किस इंप्योरिटीज की वजह से डेलिक्विसेंट हो जाता है? NaCl, CaCl2 और MgCl2। कोई दिक्कत? चले, हाँ वो भी बन सकता है, ये भी बन सकता है, कोई दिक्कत नहीं, ये दोनों बन सकते हैं। क्लियर है? ओके। द एल्कलाइन अर्थ मेटल इन जनरल आर सिल्वरी वाइट, लस्टीरियस, भाई मेटल है तो लस्टीरियस तो होगा, रिलेटिवली सॉफ्ट बट हार्डर देन। और मैंने बताया था कि जो एस ब्लॉक होते हैं उसमें से एस ब्लॉक में से सबसे ज्यादा हार्ड कौन है? हाँ, क्लियर है? बेरिलियम एंड मैग्नीशियम अपीयर टू समवॉट ग्रे। वैसे तो सिल्वरी वाइट होते हैं, सिल्वरी वाइट होते हैं, लेकिन बेरिलियम और मैग्नीशियम कुछ कुछ कैसे दिखते हैं? ग्रेइश। द मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ दीज मेटल आर हायर देन दोज ऑफ कोरस्पॉन्डिंग। बहुत बढ़िया। तो मैंने आपको बताया था एमपीवीपी ऊपर से नीचे जाने पर क्या हो रहा है? डिक्रीज। तो लेफ्ट टू राइट जाने पर, तो फर्स्ट डे और सेकंड डे ग्रुप में से किसका ज्यादा होगा एमपीवीपी? क्लियर है? द ट्रेंड इज हाउएवर नॉट, अभी अभी बताया एमपीवीपी का जो ट्रेंड था वो सिस्टमेटिक था क्या? फर्स्ट डे ग्रुप में था, लेकिन सेकंड डे ग्रुप में किस एलिमेंट का मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट इस ग्रुप में सबसे कम है? ठीक है, तो बाकी सारी चीजें आप लोग पढ़ सकते हो, कोई दिक्कत? अब जो बेरिलियम और मैग्नीशियम है वो फ्लेम कलर शो कर रहे हैं क्या? क्यों नहीं कर रहे हैं? हाई आयनाइजेशन एनर्जी। कैल्शियम कौन सा कलर शो कर रहा था? ब्रिक रेड। स्ट्रोंशियम क्रिम्सन रेड। और बेरियम एप्पल ग्रीन। कोई दिक्कत? अब बात करते हैं किसकी केमिकल। तो देखो केमिकल प्रॉपर्टीज कौन कौन सी है देखें। तो सबसे पहले देख रहे हैं रिएक्टिविटी विद एयर एंड। तो ऑक्साइड का फॉर्मूला क्या होता है? ऑक्साइड का O-2। परोक्साइड का O2-2। और सुपर ऑक्साइड का O2-। अब बताया था परोक्साइड कैसा होता है? डाया। जबकि सुपर ऑक्साइड क्यों? क्योंकि इसके पास 17 इलेक्ट्रॉन है, एक ऑक्सीजन के पास 8 है, तो दो के पास 16 और माइनस मतलब 17 है ना। और 17 का पेयर नहीं बन सकता, तो इसका मतलब पैरामैग्नेटिक है। और थ्योरी बताई थी, कौन सी थ्योरी? अब मुझे बताओ लिथियम तो क्या बना रहा था? ऑक्साइड। ऑक्साइड। सोडियम क्या बना रहा था? और पोटेशियम, रुबिडियम और सीजियम। क्लियर है? पोटेशियम, रुबिडियम और सीजियम सुपर ऑक्साइड क्यों बना रहे थे? अब देखो मैं आपको एल्कली भी रिवाइज करवाता जाऊंगा और साथ साथ अब क्या होगा जब हम लोग एल्कलाइन अर्थ मेटल की बात करते हैं, तो एल्कलाइन अर्थ मेटल में कोई भी सुपर ऑक्साइड, तो देखो यहां पर लिखते हैं कोई भी सुपर ऑक्साइड, तो क्या बनेंगे? या तो बनेंगे ऑक्साइड या फिर बनेंगे। अब देखो इस पर +2 चार्ज होगा, भाई बेटा मांगे कारण के आउटर मोशन में 2 इलेक्ट्रॉन है तो +2 चार्ज होगा। और ऑक्साइड पर कौन सा होता है? तो ये जो MO बना है ये तो किसका फॉर्मूला है? और परोक्साइड का बनाना तो क्या करूंगा? M पर +2 और O2 पर, तो +2 -2 न्यूट्रलाइज कर जाएगा, क्या बन जाएगा? तो देखो बेटा मांगे कार, बेरिलियम, मैग्नीशियम और कैल्शियम, ये तो क्या बना रहे हैं? और स्ट्रोंशियम और बेरियम, जो बेरिलियम का ऑक्साइड होता है वो किस नेचर का होता है? और बाकी सारे ऑक्साइड? कोई दिक्कत?
कैल्शियम कार्बोनेट को हीट करूंगा तो क्या बनेगा? तो इसमें किसी भी कार्बोनेट को हीट करो क्या मिलेगा? ऑक्साइड और तो इसके सारे कार्बोनेट को हीट करो, कोई भी कार्बोनेट हो इनके हीट करोगे तो ऑक्साइड प्लस CO2 बनेगा। लेकिन जब मैं अल्कली मेटल पढ़ा रहा था उसमें लिथियम के कार्बोनेट को हीट करने तो ऑक्साइड और CO2 मिल रहा है, लेकिन सोडियम से सीजियम तक के कार्बोनेट को हीट करने पर, लेकिन इस फैमिली में किसी भी कार्बोनेट को हीट करो ऑक्साइड और, क्लियर है? अल्कली मेटल में डायरेक्ट नाइट्रोजन से कौन रिएक्शन कर रहा था? बाकी इस फैमिली में क्या बन जाएगा? M3N2 बन जाएगा, हाँ या ना? और बताया था जो बेरिलियम का नाइट्राइड होगा वो किस नेचर का होगा? बताया था किसी भी नाइट्राइड M3N2 किसी भी नाइट्राइड को पानी में डालो कौन सी गैस निकलेगी? मेटल को पानी में डालोगे और मेटल ऑक्साइड को पानी में डालोगे तो, ऑक्साइड को पानी में डालोगे तो हाइड्रोक्साइड, परऑक्साइड को पानी में डालोगे तो हाइड्रोक्साइड और H2O2, और सुपर ऑक्साइड को पानी में डालोगे तो हाइड्रोक्साइड H2O2 और O2। बताया था? कोई दिक्कत? सब बहुत डिफिकल्ट था। नेक्स्ट क्या है? विद। अब हेलोजन के साथ क्या बनाते हैं? देखा MgCl2 CaCl2 ऐसे तो बनाते हैं, तो किस टाइप का बनेगा? तो M + H2MH2। अब जो BF2 बनाना है तो BF2 हम लोग बनाते हैं NH4 का होल ट्वाइज BeF4 को, NH4 का होल ट्वाइज BeF4 को एन, तो क्या बन जाएगा यहाँ पर? BeF2 और, तो सही बच्चे बताओ BeF2 कैसे बनेगा? हो गया। अब अगर आपको एनहाइड्रस BeCl2 बनाना है, क्या बनाना है? तो क्या करोगे? जो बेरिलियम का ऑक्साइड है उसकी रिएक्शन C और किसके साथ करा दोगे? तो ये जो कार्बन है ये तो ऑक्सीजन लेकर भाग जाएगा, तो यहाँ पर बचेगा B और यहाँ पर बचेगा Cl2। क्या बन जाएगा? क्लियर है? कोई दिक्कत? तो पहले यहाँ तक मैं आपको इसमें से पढ़ा देता हूँ फिर हम लोग देखते हैं, ठीक है? तो ये फिजिकल प्रॉपर्टीज हो गए। तो रिएक्टिविटी विद एयर एंड, तो देखो एयर और वाटर से देखो क्या बोला है यहाँ पर पहले, सबसे पहले अच्छा मैंने बताया था O2 से रिएक्ट करेगा तो क्या बनाएगा? सुपर ऑक्साइड बनाते हैं इस फैमिली के सुपर ऑक्साइड नहीं बनाते। और इतना सा बताओ कि कौन कौन से ऑक्साइड बना रहे थे? बेटा मांगेकार। तो बेरिलियम मैग्नीशियम कैल्शियम तो ऑक्साइड बना रहे थे, और स्ट्रोंशियम और बेरियम क्या बना रहे थे? पर ऑक्साइड। क्लियर है? अब आपको याद होगा, अगर आपको याद हो 10th क्लास की पहले पेज पर, 10th क्लास जब हम लोग पढ़ते थे तो पहले पेज पर लिखा था मैग्नीशियम रिबन को हम लोग बर्न करते थे, यार थोड़ा थोड़ा मैग्नीशियम रिबन को। तो मैग्नीशियम रिबन को बर्न करने से पहले उसको साफ करते थे। तो मैग्नीशियम रिबन को बर्न करने से पहले उसको साफ क्यों करते थे? क्योंकि उसके पास ऑक्साइड लेयर जम जाती है, और ऑक्साइड लेयर आ गई तो फिर वो सही से जलेगा। तो देखो यहां पर क्या कह रहा है? बेरिलियम एंड मैग्नीशियम आर काइनेटिकली इनर्ट टू एंड, क्यों? बिकॉज ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ ऑक्साइड फिल्म ऑन देयर। तो बेरिलियम और मैग्नीशियम होता है उसकी सरफेस पर ऑक्साइड की लेयर बन जाती है और वो प्रोटेक्ट की तरह काम करते हैं, प्रोटेक्ट की लेयर की तरह। तो फिर O2 और H2 रिएक्ट, तो अगर बेरिलियम और मैग्नीशियम को रिएक्ट करवाना है तो बेरिलियम को पाउडर फॉर्म में कर लो। क्या कर लो? बेरिलियम को, और बेरिलियम को अगर पाउडर फॉर्म में लिया है फिर वो धुआंधार जलेगा। कोई दिक्कत? तो however powdered beryllium burns brilliantly on ignition in air to give BeO and, जो बेरिलियम का नाइट्राइड होता है वो किस नेचर का होता है? वोलेटाइल नेचर का। तो बेरिलियम को अगर मैं किस फॉर्म में ले आया? पाउडर फॉर्म में ले आया, फिर वो ब्रिलियंटली इग्नाइट होगा, फिर कोई दिक्कत? मैग्नीशियम इज मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव एंड बर्न विद डेजलिंग ब्रिलियंस इन एयर गिव। तो मैग्नीशियम को रिएक्ट कराने से पहले उसको साफ कर लो और फिर वो अच्छे से बर्न कर जाएगा।
जबकि कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम काफी रिएक्टिव होते हैं। तो कैल्शियम, स्ट्रोंशियम और बेरियम आर रेडिली अटैक्ड बाय एयर टू फॉर्म ऑक्साइड एंड दे ऑल्सो रिएक्ट विद वाटर विद इंक्रीजिंग इवन इन कोल्ड टू फॉर्म। तो देखो वहां पर भी क्या होता, लिथियम से सीजियम तक जा रहा था तो रिएक्टिविटी बढ़ रही थी। यहां पर भी बेरिलियम से और बेरियम तक जा रहा हूं तो नीचे जाने पर टुवर्ड्स एयर एंड वाटर रिएक्टिविटी क्या हो रही है, इंक्रीज। तो कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम की तो रिएक्टिविटी इतनी होती है कि वो ठंडे पानी से भी रिएक्ट कर जाते हैं। क्लियर है? अभी मैंने हेलोजन के साथ पढ़ा, तो हेलोजन के साथ क्या दिया हुआ बताओ? हेलोजन के साथ M+H2 दिया हुआ है। M+H2 MX2 बना रहे हैं। अब देखो यहाँ पर क्या है, थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ NH4 का होल ट्वाइस BeF4 इज द बेस्ट रूट फॉर द प्रिपरेशन ऑफ। तो बताओ मुझे NH4 का होल ट्वाइस BeF4 को अभी मैंने हीट किया था तो क्या क्या बना था? एक तो BeF2 और साथ साथ क्या बना था? अरे NH4 बचा हो रहा है, NH4F बन जाएगा ना। और BeCl2 को कैसे बनाया था? मैंने कहा था BO, C और Cl2 ले लो, तो कार्बन ऑक्सीजन को लेकर भाग गया और BeCl2। क्लियर है? हाइड्रोजन के टुवर्ड्स रिएक्टिविटी देखो तो क्या हो जाएगा बताओ? चलो ये बाद में देखेंगे, पहले और पढ़ लेते हैं यहाँ पर, है ना। अब यहाँ पर समझ में आ गया ये? अब देखो जो बेरिलियम और मैग्नीशियम के क्लोराइड होते हैं, बेरिलियम और मैग्नीशियम के क्लोराइड होते हैं, वो समवॉट क्या होता है, कोवेलेंट। क्या होते हैं? जैसे LiCl था उस फैमिली में, और इस फैमिली में बेटा मांगे बेरिलियम और, तो MgCl2 और BeCl2 और MgCl2 ये क्या होते हैं, समवॉट। क्लियर है? कोवेलेंट इन। अब यहां पर एक इंपॉर्टेंट चीज क्या हो रही सुन लो, स्ट्रक्चर ऑफ। तो अगर मैं BeCl2 की बात करता हूं, किसकी बात करता हूं? BeCl2। तो यहां पर देखो, इसको मैं साइड में समझाता हूं आपको। BeCl2, तो भाई BeCl2 क्या होता है? BeCl और Cl, BeCl और BeCl और BeCl2 के मॉलिक्यूल है। अब बताओ बेरिलियम के पास कितने इलेक्ट्रॉन है? 4। भाई 2 बॉन्ड बनाए हुए हैं बेरिलियम के आउटर मोस्ट शेल में, 2 इलेक्ट्रॉन है, 2 बॉन्ड बना लिए, 4 इलेक्ट्रॉन हुए। क्या मजे में है के ऑक्टेट कंप्लीट है? ऑक्टेट कंप्लीट। तो ये अपनी जिंदगी में क्या है, दुखी। तो ये क्या करता है बताओ? क्लोरीन के पास लोन पेयर है, तो ये अपने इसको दे देगा, ये इसको, ये इसको और ये, तो ये पॉलीमेरिक नेचर का हो गया, बहुत सारे आपस में जुड़ गए, हाँ या ना। तो बताओ अब देखो यहाँ पर बी पर देखो Cl 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 और 4 बॉन्ड बना लिया ना यहाँ पर। तो सॉलिड स्टेट में जो BeCl2 होता है वो किस नेचर का होता है? तो ये देखो पॉलीमेरिक स्ट्रक्चर इन सॉलिड बन गया। यहाँ पर देखो एक बी चारों Cl से अटैच हो गया। नहीं समझ में आया किसी बच्चे को? कोई दिक्कत? अब आप बोलोगे सर आपने कुछ बॉन्ड तो रेड से बनाए हुए हैं और कुछ बॉन्ड ब्लैक से बनाए हुए हैं। सर ये सुंदर दिखे इसलिए बनाए क्या? नहीं भाई, ये सुंदर दिखे इसलिए बनाए। क्लियर है? ये क्या बता रहा है? ये क्या बता रहा है, सुनना ध्यान से। ये क्या बता रहा है कि जो मैंने रेड वाले बनाए, मान लो ये वाले Cl क्या है, एक, अब जैसे मान लो ये आपका जो स्क्रीन दिख रहा है वो आपका प्लेन में है, तो जो Cl जो बने, रेड वाले जो Cl बने वो स्क्रीन के ऊपर और स्क्रीन के नीचे है, मतलब आउट ऑफ प्लेन है मतलब। और जो ब्लैक वाले Cl है ना वो आपकी स्क्रीन पर ही है। तो दो Cl क्या है, आउट ऑफ प्लेन, 2 Cl इन प्लेन, फिर आउट ऑफ प्लेन, इन प्लेन, आउट ऑफ प्लेन। नहीं समझ में आया? तो BeCl2 सॉलिड फेस में क्या बना लेता है? और बताओ इसका हाइब्रिडेशन जो होगा वो क्या हो जाएगा? 4 बॉन्ड बना रहा है ना भाई।
लेकिन वेपर फेस में क्या होता है, इसका डाइमर बनता है। डाइमर मतलब 2 यूनिट अटैच हो गई। तो देखो BeCl2 की कितनी यूनिट अटैच हो रखी है, देखो दिख रहा है, एक ये रहा और एक। अब यहां पर देखो, ये जो ऊपर वाला क्लोरीन और नीचे वाला क्लोरीन है, ये दो बेरियम के बीच में किसकी तरह काम करे, ब्रिज की तरह। जैसे क्या बोलते हैं, क्लोरो ब्रिज डाइमर। क्या बोलते हैं, क्लोरो ब्रिज। तो सॉलिड फेस में क्या बनाता है, और जब पॉलीमर स्ट्रक्चर बनाता है उसमें बेरिलियम का हाइब्रिडेशन क्या होता है, sp3। वेपर फेज में क्या बनाता है, और जब इसको 1200 केल्विन पर हीट कर दूंगा तो सारे बॉन्ड टूट जाएंगे, BeCl2 में आ जाएगा। और जब BeCl2 होता है तो आपको पता है बेरिलियम का जो हाइब्रिडेशन है वो कितना होगा, बॉन्ड एंगल 180 डिग्री आ जाएगा। क्लियर है। तो BeCl2 सॉलिड फेस में पॉलीमर स्ट्रक्चर, वेपर फेस में डाइमर, और 1200 केल्विन पर हीट कर दूंगा तो बहुत बढ़िया। अब हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करूंगा तो बताओ आपको क्या बनेगा, ये MgH2 CH2 ऐसे तो बनेगा। तो MH2 टाइप के हाइड्रेट बनाएगा। तो M प्लस H2 क्या बन जाएगा, MH। अच्छा M देखो मैंने कहां से कहां तक दिया हुआ, मैग्नीशियम 2। क्या बेरिलियम लिया है क्या, तो बेरिलियम डायरेक्टली हाइड्रोजन से रिएक्ट। और बताओ, मैंने कहा था एस ब्लॉक के एलिमेंट जनरली आयोनिक होते हैं, लेकिन बेरिलियम और मैग्नीशियम के जो हाइड्राइड होंगे समवॉट। अब बताओ, बेरिलियम है वो डायरेक्टली हाइड्रोजन से रिएक्ट कर रहा है क्या, तो यहां पर बेरिलियम हाइड्राइड बना पाऊंगा क्या। तो बेरिलियम हाइड्राइड कैसे बना लो, BeCl2 को रिड्यूस कर दो। तो BeCl2 की रिएक्शन LiLH4 के साथ करें। LiLH4 कैसा एजेंट है आपको पता है, तो ये Cl अगर क्या लगा देगा H, तो क्या बन गया Be। और BH2 कोवेलेंट नेचर का, और ये भी क्या बनाता है, पॉलीमरिक। जैसे BeCl2 ने बनाई है ना वैसे ही, ठीक है। अब मैंने कहा था किसी भी मेटल को पानी में डालोगे क्या बनेगा, बताया था। और किसी मेटल हाइड्राइड को पानी में डालोगे तो वही सेम। तो मैंने कैल्शियम हाइड्राइड को पानी में डाल दिया तो वही बन गया कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और H2। अब यहाँ पर जो कैल्शियम हाइड्राइड है उसे बोलते हैं हाइड्रोलिथ। क्या बोलते हैं, तो हाइड्रोलिथ को पानी में डालने पर क्या मिलेगा, तो हाइड्रोलिथ आपको पता होना चाहिए क्या होता है, Ca। तो पानी में डालूंगा तो हाइड्रोक्साइड और क्या मिल जाएगा, कोई कोई दिक्कत। तो आपको पता लग गया यहाँ पर हाइड्रोजन से। तो मैंने आपको बताया था Be प्लस H2 रिएक्ट करेगा क्या, नहीं करेगा। तो BH2 बनाना है तो कैसे बनाऊंगा, BeCl2 प्लस, कर लोगे सारा। अच्छा किसी किसी भी मेटल की रिएक्शन अगर एसिड के साथ कराऊं, किसी मेटल की रिएक्शन एसिड के साथ कराऊं तो क्या बनेगा, सोल्ट प्लस। रिड्यूसिंग नेचर आप पढ़ ही लोगे। क्लियर है। तो रिड्यूसिंग नेचर कितने फैक्टर पर डिपेंड करता है, 3 फैक्टर पर, सब्लिमेशन, सब्लिमेशन, आयनाइजेशन और हाइड्रेशन। क्लियर है। सॉल्यूशन बता ही दिया लिक्विड अमोनिया में, जैसे अल्कली मेटल के लिए था वैसे ही सेम। तो वहां पर क्या आ रहा था, जब ब्लू कलर आ रहा था यहाँ पर डीप ब्लू ब्लैक दिया हुआ है ना सॉल्यूशन। क्लियर है। नेक्स्ट आपको कार्बोनेट की बात करें, कार्बोनेट और सल्फेट। तो कार्बोनेट क्या बनेंगे, MCO3, और सल्फेट बनेंगे MSO। तो एल्कली एल्कलाइन अर्थ मेटल की बात करूं तो कार्बोनेट तो क्या होगी, कार्बोनेट की सोलिबिलिटी तो नीचे जाने पर क्या होगी, और थर्मल स्टेबिलिटी सल्फेट में भी होगा, सोलिबिलिटी क्या होगी और थर्मल स्टेबिलिटी। लेकिन एल्कलाइन अर्थ में एल्कली मेटल की बात करूं, किसकी बात करूं, तो एल्कली मेटल की बात करूं तो कार्बोनेट और सल्फेट दोनों की ही जो सोलिबिलिटी नीचे जाने पर सोलिबिलिटी हो या फिर नीचे जाने पर क्या होगी, लेकिन दोनों में डिफरेंस समझ में आया। अगर एल्कलाइन अर्थ मेटल के कार्बोनेट और सल्फेट है तो उनकी सोलिबिलिटी नीचे जाने पर, किसी भी नाइट्रेट को हीट करूंगा, बताया था किसी भी नाइट्रेट को हीट करूंगा क्या मिलेगा, ऑक्साइड NO2 और। क्लियर है। और एक सबसे इंपॉर्टेंट यहां पर रिएक्शन विद, तो ये मैं आपको पढ़ा चुका हूं। बेरिलियम की रिएक्शन कार्बन के साथ कराऊंगा तो बेरिलियम कार्बन बनेगा Be
2C। बी बी मैग्नीशियम का कार्बाइड आपको बताया था क्या होता है, Mg2। और कैल्शियम का कार्बाइड क्या होता है? तो बेरिलियम का, मैग्नीशियम का, कैल्शियम का। अच्छा, जैसे कैल्शियम का बना है वैसे ही बेरियम और, अब मैंने बताया था आपको याद हो तो बेरिलियम के कार्बाइड को पानी में डालूंगा तो CH4 गैस निकलती है, बताया था। मैग्नीशियम के कार्बाइड को पानी में डालता हूं तो क्या बनता है, C3, जो कि प्रोपाइन होता है ना। और कैल्शियम के कार्बाइड को पानी में डालूंगा तो क्या बनेगा, एसिटाइलिन, है ना। अच्छा, जैसा कैल्शियम का होगा वैसे ही बेरियम और स्ट्रोंशियम का होगा, ठीक है। तो बेरिलियम के कार्बाइड को पानी में डालने पर, बेरिलियम बेरिलियम बीई के CH4 मेथेन, Mg2CO3 के मैग्नीशियम कार्बाइड को पानी में डालने पर, और कैल्शियम के डालने पर कैल्शियम कार्बाइड को। हाँ, अब देखो बताया था बेरिलियम होता है वो एल्यूमिनियम से डायगोनल रिलेशनशिप शो करता है। तो बेरिलियम के कार्बाइड को पानी में डालने पर CH4 गैस निकली है। तो एल्यूमिनियम का कार्बाइड होता है Al4C3, उसको भी पानी में डालने पर कोई दिक्कत। तो पढ़ सकते हो यहां तक, नोट शेयर कर दिए गए हैं। और ये जो पढ़ाया है वो हम लोग फिर एनसीईआरटी में जहां जहां पर जो जो लिखा हुआ है वो नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ लेंगे, ठीक है।